तो दोस्तों सबसे पहले इसे देखिए। इस सीट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मैं सिलेक्ट स्टेटस में अगर कंप्लीटेड स्टेटस सिलेक्ट करता हूं तो उसका रिपोर्ट अलग सा राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जो टोटल रिकॉर्ड है उसमें से कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स आपको राइट साइड में अलग से दिख रहे हैं। अगर मैं इस सिलेक्ट स्टेटस में यहां पे पेंडिंग सिलेक्ट करता हूं तो पेंडिंग का रिपोर्ट आपको राइट साइड में अलग दिख रहा है। तो ये मैंने कैसे किया आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आपने ऑलरेडी एक्सेल के अंदर फिल्टर मैक्रो में पढ़ाया है। जी हां दोस्तों, मेरा फिल्टर मैक्रो का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन में फिल्टर मैक्रो की लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन उसमें मैक्रो तो करना पड़ता है, साथ में थोड़ी सी वीवीए कोडिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि यही चीज सेम चीज मतलब जो मैंने फिल्टर मैक्रो में पढ़ाई यही चीज अगर आप गूगल शीट में बस एक फॉर्मूला से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक फॉर्मूला से गूगल शीट के अंदर हम लोग ये फिल्टर मैक्रो करने वाले हैं। तो चलिए ये अमेजिंग फीचर्स कौन कौन सीखना चाहता है ये तो मैंने जान लिया है। तो शुरू करेंगे आज के लेक्चर के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा मैं और 4 फीचर्स इसके अंदर बताने वाला हूं। मतलब टोटल 5 फीचर्स गूगल शीट के आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो जानने के लिए आपको काफी अमेजिंग रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करें क्या? मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, शुरू करते हैं। लेकिन मैं पहले मेरा इंट्रो तो दे दूं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल में टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर में बनना चाहते हैं स्मार्ट, यानी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखना चाहते हैं तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल की घंटी बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गूगल शीट के अंदर एक्सेल के अंदर जैसे नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं वैसे फिल्टर तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो तो फिल्टर अवेलेबल रहता है। लेकिन जो फिल्टर मैक्रो वो कैसे करना है चलिए देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर। चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि गूगल शीट स्टार्ट कैसे करते हैं। गूगल में आपको लिखना है गूगल शीट्स और बहुत सिंपल है गूगल शीट स्टार्ट करना। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा अगर गूगल शीट पहले से यूज कर रहे हैं तो गूगल शीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए और गो टू गूगल शीट्स। बस इतनी सी स्टेप्स है दोस्तों इसे स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट साइन इन रहना चाहिए, मतलब जीमेल अकाउंट साइन इन रहेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। साइन इन तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू स्प्रेडशीट आ जाएगा। फिलहाल तो मैं स्टार्ट न्यू स्प्रेडशीट नहीं ले रहा हूँ, मैंने जो स्प्रेडशीट तैयार की है उसे ओपन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट करता हूँ तो कंप्लीटेड का रिपोर्ट्स आता है, पेंडिंग सिलेक्ट करता हूँ तो पेंडिंग का रिपोर्ट्स आता है। लेकिन उसके लिए फिल्टर फॉर्मूला देना कैसे है तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले और फॉर्मूला कैसे लिखना है ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये भी बता देता हूँ आपको कि गूगल के अंदर एक्सेल की तरह फिल्टर लगा सकते हैं और ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया मैंने, ये क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं बताऊँ ये फिल्टर कहाँ से अप्लाई किया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ से वो फिल्टर अप्लाई किया है। यहाँ पे एक ऑप्शन से टर्न ऑफ कर सकता हूँ, मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर दिया तो ये नॉर्मल फिल्टर है जो कि आप यहाँ से जैसे स्टेटस में कंप्लीटेड और पेंडिंग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको पता है तो ये नॉर्मल फिल्टर मतलब सेम प्लेस पे डेटा फिल्टर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बनाया और उसके अंदर मैंने ये 2 अलग अलग कंटेंट लिखे। अब ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे बनाना ये भी दिखा देता हूँ गूगल शीट के अंदर, शायद ये जानने के लिए आपके लिए नया रहेगा। तो डेटा में जाना है उसके लिए दोस्तों, और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन यहाँ पे अवेलेबल है। डेटा वैलिडेशन में मैंने लिया क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स लिया और उसमें लिखा मैंने पेंडिंग और कंप्लीटेड। ये 2 ही चीज़ें मैंने की इसमें, बस इस तरह से पेंडिंग और कंप्लीटेड चाहिए और लिख दिया मैंने, वो टाइप किया और कॉमा दिया दोनों के बीच में सेपरेट रखने के लिए और उसके बाद ओके किया। तो आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा वैलिडेशन के मदद से मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की है। तो चलो ठीक है, इतना हो गया। अभी इसमें मैंने ये टाइटल पहले से कॉपी करके लिया है, जो कि यहाँ पे जो टाइटल्स है ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके लिए है। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी फिल्टर फॉर्मूला, और फिल्टर फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्टर में यहाँ पे रेंज मतलब नीचे सिंटैक्स भी आ रहा है, पहले रेंज सेलेक्ट कर लो। तो रेंज में यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि टाइटल ऑलरेडी ऊपर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं इतना ही सिलेक्ट करूँगा। अब मैंने सिलेक्ट किया है A2 to C12, यानी कि यहाँ पे जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन आपका सवाल ये भी रहेगा सर नीचे डेटा हमने बढ़ाया तो उसके लिए कैसे करना है ये आपको मैं इसी में बताने वाला हूँ। लेकिन ये पहले देख लीजिए कि मैंने इतना ही डेटा लिया है तो क्या होता है, रिजल्ट कैसे आता है। तो A2 टू C12 सिलेक्ट करने के बाद कोमा दूंगा, कोमा के बाद कंडीशन देनी है। अभी कंडीशन देते समय आपको कौन से कॉलम के लिए कंडीशन देना है वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना होगा। लाइक ये कॉलम के लिए चाहिए, ये कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए। तो मुझे स्टेटस के लिए देना है तो ये कॉलम मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर कंडीशन क्या चाहिए मैं चेक करूँगा इक्वल टू। अगर नंबर है तो आप ग्रेटर देन लेस देन वगैरह भी ले सकते हैं। जिस नीचे आप देख सकते हैं फिल्टर में एग्जाम्पल दिया है कंडीशन आपको कैसे देनी, सिंटैक्स में आप चेक कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
पे करना क्या है, अभी आपने पहले A2 to C12 सेलेक्ट किया है, फिर C2 to C12 सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखना है पेंडिंग और कंप्लीटेड, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए वो लिख सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड पेंडिंग और कंप्लीटेड मैं ऐसे लिखूंगा तो पेंडिंग के आएंगे, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल है। तो C2 to C12 के अंदर अगर D2 की वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। चलिए एंटर प्रेस कीजिए, फॉर्मूला हो गया है, सिंपल है ना फॉर्मूला दोस्तों। तो आपको दिखाई देगा अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटेड करता हूँ तो कंप्लीटेड का रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर यहाँ पे आ रही है। तो कितना ईजी फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं VBA की तरह दोस्तों, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फिल्टर मैक्रो। बस आपको लिखना है फॉर्मूला किस तरह से मैंने बताया। अब बारी आती है कि इसमें अगर मैं डेटा बढ़ाता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे डेटा बढ़ा दिया 11 तारीख से 12 तारीख ऐड कर दी, और यहाँ पे जो भी है पेंडिंग बढ़ा दिया, तो ये पेंडिंग वाला रिकॉर्ड इसमें ऐड हुआ है क्या, मतलब 12 तारीख का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है 12 तारीख का रिकॉर्ड। तो करना क्या है उसके लिए सिंपल फॉर्मूला में क्या एडिटिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, A2 to C12 है, उसकी जगह 12 हटा देना है, बस C रख देना है। A2 to C मतलब A2 से, टाइटल हमारा A कॉलम से नहीं करना है हमें, तो A2 से चाहिए, A1 से नीचे, तो A2 रहने देना है, लेकिन यहाँ पे बस C लिखना है, 12 नहीं लिखना है। और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, C रहेगा, तो C2 to C इस तरह से। तो आप देखेंगे अभी इसका आंसर क्या आता है, एंटर कीजिए, 12 नंबर यहाँ पे मतलब 12 डेट का जो है वो ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ से डिलीट कर देंगे इसे तो हाइड हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये आगे के रिकॉर्ड जितने भी आप ऐड करोगे वो यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो जाएंगे दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कैसे लगा दोस्तों ये फिल्टर का फॉर्मूला गूगल शीट के अंदर कैसे यूज करना है, इसे प्रैक्टिकली मैंने बता दिया है, यूज करके आप देखेंगे उम्मीद करता हूं। और इसे जानकर स्मार्ट बन गए अगर जनता, तो मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता, तो जल्दी से लाइक कीजिए। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर एक्सेल के अंदर भी इसे यूज करना है और वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, फिल्टर मैक्रो से रिलेटेड, फिल्टर सॉर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप देख लेंगे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब बारी है दूसरे फीचर्स के ऊपर बढ़ने की, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे फीचर्स के ऊपर जो है सॉर्ट फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, सॉर्ट तो हम डायरेक्टली गूगल शीट के अंदर नॉर्मली एक्सेल की तरह अप्लाई कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, लेकिन सॉर्ट का फॉर्मूला भी होता है। तो आप पहली बार सुन रहे होंगे यार सॉर्ट का भी फॉर्मूला होता है जैसे फिल्टर की तरह, तो जी हाँ सॉर्ट का भी फॉर्मूला होता है फिल्टर फॉर्मूला की तरह, इसे जानते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे गूगल शीट में आपको दिखाई दे रहा है मैंने डेटा ले लिया है, ऑलरेडी वही डेटा रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए, और ये डेटा मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको भी ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों। टाइम पास नहीं होगा आपका, डेटा टाइप करो और फिर प्रैक्टिस करो, इससे अच्छा मैं डेटा दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस डेटा को अगर मुझे सॉर्ट करना है डायरेक्टली, तो डायरेक्ट सॉर्ट तो आपको पता है, सपोज आप ये डेटा को सिलेक्ट कर लेते तो डेटा के अंदर यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन है, असेंडिंग डिसेंडिंग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो सेम डेटा पे अप्लाई होगा। लेकिन सॉर्ट का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा आपको सॉर्ट का फॉर्मूला तो कैसे देंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। पहले आपको लिखना है सॉर्ट दोस्तों, सॉर्ट के बाद आपको लेना है रेंज। तो रेंज के लिए आपको करना क्या है, ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने टाइटल ऑलरेडी लिया है तो मैं टाइटल लेने का कोई सवाल ही नहीं आता। और रेंज कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया। अगर नीचे भी आपको रेंज कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे क्या करना है, C11 का 11 हटा देना है, C लिख देना है बस। A2 to C मतलब सभी नीचे भी ब्लैंक वाले आ जाएंगे, वहाँ पे तो ब्लैंक नहीं लेना है फिलहाल, तो ठीक है इतना ही लेना है। अगर वहाँ पे कंटेंट और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे A2 to C लेंगे बस, 11 नहीं लेंगे, ठीक है। कोमा कीजिए। अब यहाँ पे आगे आएगा क्या फॉर्मूला में, आगे की सिंटेक्स में देखो सॉर्ट कॉलम। तो सॉर्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया उन्होंने कि सॉर्ट कॉलम आप ले लो। तो सॉर्ट कॉलम कौन सा इस डेटा में आप देख सकते हैं, डेट, पार्टी नेम, स्टेटस। कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है आपको, पार्टी नेम से करना तो पार्टी नेम से कीजिए, डेट से करना तो डेट से कीजिए, मुझे स्टेटस वाइज करना है। तो वाइज आप देखेंगे पेंडिंग और कंप्लीटेड है। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ तो कंप्लीटेड वाले क्या होंगे, एक ऑर्डर में आएंगे और उसके बाद पेंडिंग में आएंगे। असेंडिंग में पहले C आता है ना, कंप्लीटेड वाला ऊपर आ जाएगा, और डिसेंडिंग करता हूँ तो आपको पेंडिंग वाले नीचे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक साथ पेंडिंग और असेंडिंग, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, पेंडिंग और कंप्लीटेड एक साथ कैसे लगाने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर, सॉर्ट कॉलम कौन सा है हमारा 3, ये तो दे दिया मैंने कॉलम, लेकिन अभी असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। तो असेंडिंग के लिए क्या करेंगे और डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे ये भी तो आपको पता रहना चाहिए। तो असेंडिंग के लिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, जी हाँ 1 मतलब ट्रू दोस्तों, जैसे आपको पता रहेगा वी लुकअप में आप यूज़ करे होंगे। तो यहाँ पे 1 मतलब ट्रू होता है और 0 मतलब फॉल्स। तो आप 1 लिखो या ट्रू लिखो, 1 एंड द सेम। तो देखिए क्या आ रहा है,
आपको दिखाई दे रहा है असेंडिंग हो चुका है, कंप्लीटेड एक ऑर्डर में आ चुका है और पेंडिंग एक ऑर्डर में आ चुका है। डेटा में ज़रा ध्यान दीजिए, आ गया है। बहुत ईजिली आपने इसे सॉर्ट कर लिया है और अलग सा सॉर्ट कर लिया, मतलब वो डेटा अपनी जगह पे है और यहाँ पे सॉर्ट रिपोर्ट अलग है। तो चलिए मैं यहाँ पे 0 करके दिखाता हूँ आपको डिसेंडिंग आता है कि नहीं आता है। आ रहा है ना दोस्तों। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे भी करके देखिए प्रैक्टिकली कैसे करना है, मैंने तो एक्सप्लेन किया है। तो अब सॉर्ट फॉर्मूला से आप सीख गए होंगे कि डेटा अलग सा कैसे सॉर्ट करना है, मतलब ओरिजिनल डेटा भी रखना है, साथ में सॉर्ट रिपोर्ट अलग सा कैसे निकालना है, ये गूगल शीट के अंदर आप जान गए होंगे। और ये गूगल शीट का फॉर्मूला आप यूज करके जरूर देखेंगे। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे अभी तीसरे फीचर्स की तरफ, जो है कि मल्टीपल डेटा। मतलब एक्सेल के अंदर जैसे हमारे पास बहुत सारी शीट्स रहती है, वैसे गूगल शीट के अंदर बहुत सारी शीट है, तो आपको करना है उसे मर्ज, यानी कि 12 महीने का रिकॉर्ड है या 12 शीट है, जो भी है आपको करना है एक साथ उसे मर्ज। और जैसे ही आप कोई भी शीट में अपडेट करते हो तो वो रिकॉर्ड मर्ज में भी आना चाहिए। तो ये कैसे करना है ये जानने के लिए आप जरूर एक्साइटेड होंगे। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि मल्टीपल शीट का डेटा एक फॉर्मूला से, जी हां फिर से मैं बोल रहा हूं, एक ही फॉर्मूला से आप एक शीट पे कैसे ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल शीट्स का डेटा मर्ज करने के लिए मैंने लिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आपको दिखाई दे रहा है 3 ही शीट लिए एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ का रिकॉर्ड है और कुछ यहाँ पे 1 से 10 तारीख का रिकॉर्ड है। आप शीट 2 में देख सकते हैं ये नवंबर मंथ का रिकॉर्ड 1 से 6 तारीख का और ये 4 तारीख का 1 से 4 तारीख दिसंबर मंथ का। और मैं ऑल रिकॉर्ड्स में से मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने टाइटल पहले से कॉपी पेस्ट करके ले लिया है मेरा टाइम सेव करने के लिए। अब करूँगा क्या, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, इसे समझेंगे इस फॉर्मूला को डिटेल में। ज़रा इसे जूम कर देते सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू साइन लिखने के बाद करली ब्रैकेट ले रहा हूँ, जो कि आपको पता है करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट हम इसे बोलते हैं। करली ब्रेसेस लेने के बाद सबसे पहले जाना कहाँ पे, आपको शीट 1 में चले जाना है। शीट 1 के अंदर का यहाँ पे ये डेटा सिलेक्ट कर लेना। आपको याद रखना है कि ये जो सिलेक्शन है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इस तरह से सिलेक्शन करो कि इस शीट का A1 से लेकर A2 से लेकर C11 सिलेक्ट हो जाए। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होता है। लेकिन आपको सिलेक्ट इस तरह से करना है कि इसके पीछे वाली A2 सेल भी आपकी सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये शीट 1 है और हम फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, इसमें भी फॉर्मूला बार रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बाद आपको देना है सेमीकोलन। जी हाँ, सेमीकोलन मैंने दिया है, आप देख सकते हैं सेमीकोलन ऐड कर दिया है मैंने अभी। तो पहले इसको करली ब्रैकेट के अंदर पहला शीट मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया, सेमीकोलन। शीट 2 में जाइए, दूसरे शीट का भी डेटा जो भी है A2 से आगे जितना भी है आप सिलेक्ट कीजिए, A2 से C7, फिर सेमीकोलन दीजिए और फिर शीट 3 में जाइए और शीट 3 के अंदर का भी डेटा इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। अब सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो करली ब्रेसेस है वो क्या करना होगा, क्लोज। तीनों भी प्रॉपर्ली सिलेक्ट होने के बाद करली ब्रेसेस क्लोज कर दो और एंटर बटन प्रेस कर दो। एंटर बटन प्रेस कर दो और मैजिक देखो आ चुका है रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है आपको। पहला 1 से 10 अक्टूबर का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मतलब 1 से 10 अक्टूबर है। वहाँ पे फिर 1 से 6 नवंबर का रिकॉर्ड है जो दूसरे शीट का था, और यहाँ पे तीसरी शीट का भी रिकॉर्ड आ चुका है। लेकिन इस रिकॉर्ड में एक ड्रॉबैक है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा ये ड्रॉबैक क्या है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अगर आपको इतना ही रेंज लेना है तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, कुछ ड्रॉबैक नहीं। मतलब यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज होने वाला है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 10 से 11 तारीख अगर आती है यहाँ पे, 12 तारीख आती है, रिकॉर्ड मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इस तरह से रिकॉर्ड बढ़ा देता हूँ 12 तारीख। तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, 12 तारीख तक आ रहा है क्या, नहीं। क्योंकि रेंज में आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, रेंज में ज़रा देखिए क्या है, A2 to C11। तो आपको इसके लिए क्या तरीका था, मैंने बताया था। अगर रेंज आपको कंटिन्यू करनी है तो आपको करना क्या होगा, ये हटाना पड़ेगा। मतलब बस C कॉलम लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 11 हटा दिया, यहाँ पे 7 4 जो भी था, बस C कॉलम रख दिया, सभी में से हटा दिया। दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं एंटर करता हूँ। अब एंटर करूँगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे आंसर आ चुका है, यहाँ तक देखिए पर करेक्ट है, 11 और 12 ऐड हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए ज़रा नीचे ब्लैंक आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ 1000 रो पे क्या आ रहा है। हज़ार रो के बाद क्या आ रहा है, ये दूसरे शीट का डेटा आ रहा है 1 से 6 नवंबर का, और कंट्रोल डाउन एरो और 1000 रो के बाद और मतलब 2000 रो नंबर पे क्या आ रहा है, तीसरे शीट का डेटा आ रहा है। ये बीच में 1000 रो ब्लैंक कहाँ से है, तो शीट 1 में चले जाइए। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रोज कितने रहते हैं, शीट 1 में 1000 रो रहते हैं। तो गूगल शीट में एक शीट में 1000 रो रहते हैं, तो हर एक शीट के 1000 रो जो ब्लैंक रोज है वो भी यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड में आ चुके हैं। तो आपका रिकॉर्ड इस तरह से आ चुका है, मतलब वो फील जो है वो तो आया है, डेटा मतलब डेटा जितना है उतना तो आया है, लेकिन ब्लैंक भी आ चुका है। तो ब्लैंक रिकॉर्ड तो क्या काम का फिर हमें यहाँ पे, तो हमारा डेटा मर्ज नहीं हुआ। इससे अच्छा तो अलग अलग शीट में ही है, क्योंकि एक ही शीट में आपको यहाँ पे मिल रहा है डेटा ऊपर, फिर 1000 रो के बाद कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कीजिए, फिर नीचे मिल रहा है 1000 रो के बाद फिर 2000, मतलब इस तरह से डेटा मिल रहा है। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन, जी हाँ है ना सोल्यूशन उसके लिए। तो फॉर्मूला आगे बढ़ा देते हैं, कैसे ज़रा ध्यान से देखिए अभी इसे। तो इसे मैं अच्छे से समझा देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। हमें इसके लिए
लिए क्वेरी लिखनी है। अगर एसक्यूएल अगर आप जानते हो तो क्वेरी लिखा जाता है डेटाबेस को अरेंज करने के लिए, और नहीं जानते तो एसक्यूएल के बेसिक के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, बहुत पुरानी वीडियोस है दोस्तों, वहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल तो आप क्वेरी देखिए। क्वेरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेरी लिखने के बाद करना क्या है, क्वेरी मैंने लिया। क्वेरी के अंदर सिंटैक्स आप देख सकते हैं, डेटा है और डेटा के बाद क्वेरी लिखो क्या है आपका, और हेडर्स लिखो। आप सिंटैक्स देख सकते हैं, नीचे सिंटैक्स आ चुका है डेटा का, मतलब यहाँ पे देखेंगे डेटा, क्वेरी और हेडर्स आपको लिखना है। तो पहले डेटा तो ले चुके हम, डेटा ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि आपका फॉर्मूला है पूरा का पूरा, जो कि हमने एरे के अंदर मेंशन किया इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो क्वेरी के अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्वेरी क्या है, तो क्वेरी हम लोग यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ये जरा ध्यान से सुनिए। इसके बाद कॉमा लिखना है, मतलब इस फॉर्मूला में यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्वेरी लिखनी है। क्वेरी ये केस सेंसिटिव रहती है, इसलिए सभी स्मॉल में रहेंगे कैरेक्टर्स। तो सिलेक्ट के बाद स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे वेयर लेंगे, वेयर कॉलम 1 में सी कैपिटल रहेगा दोस्तों। जी हाँ, कॉलम 1 इस तरह से रहेगा, COL, कॉलम 1 में सी कैपिटल रहेगा। इसी तरह से आपको लिखना है इज नॉट नल, मतलब कॉलम 1 अगर नल नहीं है तो मतलब क्या है इसका मीनिंग, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो डेटा है, जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ क्वेरी का, यहाँ पे ये डेटा में पहला कॉलम जो है हमारा, उसके अंदर की वैल्यू जब तक नल नहीं तब तक का डेटा वो उठाएगा, और उसके बाद नल है तो वो डेटा नहीं लेने वाला। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हेडर्स देने के लिए बोला है क्वेरी में। अगर सिंटैक्स में देखेंगे क्वेरी की, डेटा क्वेरी लिखा हमने, अब हेडर्स देना है, तो हेडर्स ऑलरेडी हमने लिए, तो हेडर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हेडर्स के लिए मैं यहाँ पे 0 है ना, हेडर्स नहीं है इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करो यहाँ पे। फाइनली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जरा चेक कीजिए नीचे रिकॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 और 12 तारीख का रिकॉर्ड भी आ रहा है, और साथ में आपको नवंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे कंटिन्यू मिल रहा है। अब जरा चेंज करते, चलो शीट 1 में चले जाते और यहाँ पे ऊपर आ जाते, ऊपर रिकॉर्ड है हमारा 13 तारीख का रिकॉर्ड हम ऐड कर देते, जो कि और एक रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया 13 तारीख का, और 13 तारीख का रिकॉर्ड देखते हैं इस रिकॉर्ड में आया है कि नहीं आया है। तो ऑल रिकॉर्ड्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 13 तारीख का रिकॉर्ड वही उसी पोजीशन 12 तारीख के बाद आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये समझ में होगा, ये काफ़ी अमेजिंग है, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला कैसे लिखना है, कैसे क्वेरी को लिखना है, ये समझ में होगा। और हाँ, आपका क्वेरी ये रहेगा कि पहले कॉलम में नल नहीं है, सपोज ऐसा है कि पहले कॉलम में ही नल है लेकिन सेकेंड कॉलम में वैल्यूज़ है, या थर्ड कॉलम में वैल्यूज़ है, तो आप कंडीशन भी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने वेयर फर्स्ट कॉलम इज नॉट नल तो वेयर सेकंड कॉलम इज नॉट नल, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एंड और भी यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लिख सकते, मतलब आपको क्वेरी में और कुछ ऐड करना है, इसमें 2 कॉलम एक साथ चेक करने, तो और एंड भी यहाँ पे यूज़ करके आप आगे का क्वेरी लिख सकते हैं। तो और लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 इज नॉट नल, तो कॉलम 2 का C हमेशा यहाँ पे कैपिटल रहेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, C यहाँ पे कैपिटल रहेगा, कॉलम 2 इज नॉट नल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा दोस्तों। हो दोस्तों, गूगल शीट का ये कमाल का फॉर्मूला है। आपने तो देखा कैसे करना है इस फॉर्मूला से मल्टीपल शीट का रिकॉर्ड एक ही शीट के अंदर, और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा ये फॉर्मूला। मेरा तो ये फेवरेट फॉर्मूला है गूगल शीट के अंदर। और आपका इन तीनों में से, मतलब फिल्टर फॉर्मूला, सॉर्ट फॉर्मूला और गूगल शीट का ये जो कंबाइन शीट का फॉर्मूला है क्वेरी, जो मैंने आपको बताया क्वेरी कैसे लिखना है, कंबाइन कैसे करना है, तो ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपका फेवरेट है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपका कमेंट पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूं, तो थोड़ा सा वक्त देता हूं मैं आपको कमेंट लिखने के लिए। जल्दी से नीचे स्क्रॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट टाइप कीजिए, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगा है, तो कमेंट लिखिए, मैं पढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं गूगल शीट के 4th फीचर्स की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल शीट के अंदर हम जियो चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, जियो चार्ट क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं ये तो प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जियो चार्ट के लिए मैंने लिया है कंट्री और सेल्स, एक छोटा सा डेटा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ डेटा है इस तरह से, कंट्री और सेल्स अलग अलग कंट्रीज मैंने ली है। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इंसर्ट में जाना है, फिर चार्ट पे क्लिक करना है। सिंपली चार्ट पे क्लिक करते ही डिफॉल्ट चार्ट आता है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में राइट साइड में आना है, राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर स्क्रॉल करके नीचे जाकर आपको जियो चार्ट लेना है। यहाँ पे मैप लेना है, मतलब जियो चार्ट इन द सेंस मैप लेना है। ये मैप आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप सिलेक्ट करने के बाद आता कैसे, इस तरह से मैप आ रहा है। अब ये पूरे वर्ल्ड का मैप आ रहा है और जो कंट्रीज मैंने सिलेक्ट की उतनी हाईलाइट हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको चार्ट टाइप, मेरा जियो चार्ट है और मैं यहाँ से चार्ट टाइप चेंज भी कर सकता हूँ। आपको जैसे ऑलरेडी सिलेक्ट करना मैंने बताया कहाँ से करना है, चेंज तो नहीं करना है अभी फिलहाल, तो चेंज कर लिया मैंने। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टमाइज क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि जियो चार्ट में एक सेटिंग्स है जिसमें वर्ल्ड की जगह आप एशिया सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री तो नहीं दी है लेकिन आपको एशिया इस तरह से कॉन्टिनेंट दिया है, तो कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे अभी
जो कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो हाईलाइट हो चुकी है और इसमें मिनिमम मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम का कलर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कलर हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये कंट्री वाइज सेल्स रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाईलाइट कर रहा है। इस रिपोर्ट को आप काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्स मार्केटिंग जॉब के लिए वगैरह, या फिर वाइज आपका कितना रेवेन्यू रिसीव होता है उसके लिए ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। कौन सी कंट्री का मैक्सिमम रिव्यू नहीं है, कौन सा कंट्री का मिनिमम रिव्यू यहाँ पे एक्सेल में इजीली शो होता है, ऑटोमेटिक हाईलाइट होता है। आप कंट्री चेंज करके देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेंज करके देखिए। आप सपोज यहाँ पे मंगोलिया की जगह दुबई लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बस दुबई लिख के दिखाता हूँ आपको। तो दुबई दिखाता हूँ, तो दुबई यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका मंगोलिया के यहाँ पे कलर चला गया और उसकी जगह अभी क्या आ रहा है, दुबई हाईलाइट हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और इसकी जगह सपोज आप यहाँ पे इसे डिलीट कर दो, मैं भी इसे डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह इसे सिलेक्ट कीजिए, दोबारा इंसर्ट में जाइए और चार्ट में क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कॉलम चार्ट की जगह एक और मैप का टाइप है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चार्ट है, वो भी आप करके देखिए। चलिए मैं ये वाला लेता हूँ और इसमें आप देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिटी का भी हो जाता है, अगर आप सिटी टाइप करते हो तो सिटी वाइज एक ही कंट्री का सिटी आ जाता है। और इसमें भी कस्टमाइज ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे जाकर आप एशिया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्री वाइज नहीं होता है, कंट्री इस तरह से छोटा दिखाई देता है। यहाँ पे कंट्री वाइज मतलब एक स्पेशली मैं इंडिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इंडिया के अंदर स्टेट हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये नहीं है। तो ये था गूगल शीट के अंदर जो चार्ट दोस्तों, काफी अमेजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि गूगल को इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेरी बात गूगल तक पहुंचती नहीं पहुंचती है। मजाक कर रहा हूं भाई, सुंदर पिचाई तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप तक अगर मेरी बात पहुंच चुकी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वो कौन सा इंप्रूवमेंट है, जैसे कि स्टेट वाइज हाईलाइट होना चाहिए, सिटी वाइज भी हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप कंट्री टाइप करते हैं तो ही हाईलाइट होता है, राइट। तो आपको सिटी वाइज और स्टेट वाइज अगर हाईलाइट हो गया तो हम इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली से यूज कर सकते हैं आपके मार्केटिंग के लिए वगैरह। तो जरूर इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं लास्ट फीचर्स की ओर। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट लास्ट फ्रॉम द गूगल शीट। ये मेरी लिस्ट में से लास्ट है, यानी कि मैं 5 फीचर्स बताने वाला था, उसमें से 4 तो बता दिए। अब आखिरी बारी है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल शीट में अगर मल्टीपल लोग एक साथ काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जी हाँ, इसे प्रैक्टिकली हम जानने वाले हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो ये वीडियो देख लीजिए। मैं बता रहा हूं इसमें कि गूगल शीट पे मल्टीपल लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते कंप्यूटर की ओर। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि एक गूगल शीट के अंदर 100 लोग काम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। 100 लोग तो नहीं करेंगे अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल पे दिखाऊंगा, मतलब मोबाइल से डायरेक्टली मैं डेटा टाइप करूंगा और कंप्यूटर पे भी उसी शीट पे काम करूंगा। एक ही शीट पे एक साथ 2 जन यहाँ पे काम कैसे करें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ शेयर बटन पे, जिसके साथ मुझे शेयर करनी है ये शीट। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं शेयर कर रहा हूँ और एक ID के साथ। यहाँ पे एक टेम्पररी ID है मेरा, के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज चेक दिस, प्लीज चेक एंड एडिट, व्हाटएवर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज चेक एंड एडिट। और सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ किस तरह से उसका मेल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल में यहाँ पे मेल आ चुका है नोटिफिकेशन, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस नोटिफिकेशन पे, मोबाइल के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यही सेम शीट आ चुका है। और मैं यहाँ पे अगर कर्सर रख देता हूँ, जैसे मोबाइल में मैं यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए लेता हूँ, तो जो मोबाइल के एडिटिंग्स का पॉइंट है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। किरण भोर करके ID है, वो यहाँ पे एडिटिंग कर रहा है। और ये जो ID है तो मेरा खुद का ID, मतलब यहाँ पे जो ब्लू वाला मार्क दिख रहा है आपको, तो ये मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ। और जो दूसरा क्लिक है, जो मोबाइल से मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मैंने विशाल यहाँ पे मोबाइल में सिलेक्ट किया तो वो वहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। तो चलिए मैं मोबाइल में यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, विशाल प्राइवेट लिमिटेड का, विशाल प्राइवेट लिमिटेड का, विशाल कंपनी कर देता हूँ। मैं मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई देगा ये मोबाइल से एडिट हो चुका है। और मोबाइल में दूसरी जगह पे मैं, तो एक साथ एक ही गूगल शीट पे ऐसे 2 या बहुत सारे लोग काम कर सकते हो। कौन कौन काम कर रहा है यहाँ पे राइट साइड में आपको गूगल शीट में दिखाई देगा, आपके शीट में फिलहाल कौन कौन काम कर रहा है एक साथ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। एक साथ जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको अगर कोई डेटा के ऊपर काम करना है, चैटिंग भी कर सकते हैं साथ ही में, तो कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। और क्योंकि लाइव चलता है ये फटाफट, और गूगल शीट भी है साथ में, फॉर्मूलाज किसी को पढ़ाना है तो भी यूज़फुल रहता है। तो उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा दोस्तों। तो ये थे गूगल शीट के 5 अमेजिंग फीचर्स दोस्तों। I hope you like this video and if it is, you already done your job. I mean, आपने लाइक बटन पे ऑलरेडी क्लिक किया होगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ ये चैनल के लिंक्स जरूर शेयर कीजिए, और मेरे बाकी भी अमेजिंग फीचर्स के वीडियोस है वो भी जरूर देख लीजिए। और चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो आखिर में यही कहूंगा, जोर से बोलो जय माता दी। अरे नहीं दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो, इनका क्या, ये तो कॉमेडी करते रहते हैं। बाय बाय।